तो शांति कश्यप ऑफिशियल में आप लोगों का स्वागत है। और बताइए भैया भाभी दीदी सब लोग कैसे हो। सबको पैर छुए, जितने भी मेरे फ्रेंड दोस्त जितने लोग हैं, जितने मेरे भाई जितने लोग हैं, सब लोग जुड़े हुए हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। तो मैं तभी तो आज ज़िंदा हूँ, तभी तो मैं बोलती हूँ मेरे पास शेर है, शेर सवा शेर। तो मैं इसीलिए तो आज ज़िंदा हूँ। अपने जितने लोग हमारा सपोर्ट करते हैं और दूर दूर से करते हैं, इंदौर से, उड़ीसा से, पता नहीं कहाँ कहाँ से, मैं सबका एक दिन नाम लिखूँगी और सबका नाम लूँगी जो जो हमारी मतलब मदद करता है, सपोर्ट करता है। मैं सोच रही थी एक दिन सबका नाम लेके सबका नाम लूँगी। और यही है कि मैं भी थोड़ा नींद नहीं आ रहा था तो सोचा लाओ क्यों ना बात कर लें थोड़ा वीडियो का ज़रिए। थोड़ा एक न्यूज़ वाला भैया है, उसको कैसे भाई बोलें। शायद उसकी बहन होती तो वो इस जगह नहीं, जैसे मेरी बदनामी कर रहा है शायद वो नहीं करता। अगर मुझे अपनी बहन मानता या मुझे अपनी लड़की मानता, इंसाफ क्या करेगा, पब्लिक इंसाफ क्या करेगा। ठीक, इंसाफ कर भी रहा है और आपको गाली भी दे रहा है और आपको ये भी बोल रहा है कितना पैसा लिया है बक बक करने के लिए। तो आपको तो इंसाफ मिल रहा है, साफ ही नज़र आ रहा है कि आपको इंसाफ मिल रहा है। तो वो मैं वही कह रही हूँ, वो हमसे कुछ सवाल जवाब करे हैं, जैसे कि सरिता मैडम ने 3,000 रुपया दिया। तो अरे मैं ये कहती हूँ जब तू मेरे बारे में जानता नहीं है तो कैसे बक बक कर देता है भाई। दोनों पक्ष से पूछा जाता है तब किया जाता है बच बच। तो सुनो मेरी बात, हम 23 जनवरी को सन 2024 को अपने ससुराल गए थे। 12 मई को हम घर से बाहर निकले। घर से बाहर निकलने के बाद मेरे पास खाना पीना पैसा नहीं था, तो हम सरिता मैडम के यहाँ गए थे। तो उन्होंने मुझे 3,000 रुपया दिया था, जिसका गुजारा कर रही हूँ। जो मेरे पास गैस नहीं है, चूल्हा नहीं है, तुम्हें तो पता ही है, बर्तन नहीं है मेरे पास कुछ भी। तो इसलिए जब बात को समझा करो तब बोला करो। 3,000 तब नहीं दिया था जब मैं पैसे कमाती थी। 3,000 जब दिया, मुझे यहाँ पर 6-7-8 महीना हो गया है मेरे ससुराल में आए हुए। तुमको कुछ पता भी नहीं है और बक बिक भी करते रहते हो। तो मेरा यही मानना है, जब पहले जान लिया करो तब किसी पर उंगली उठाया करो आप, क्योंकि जब जानते नहीं हो तो मत उठाया करो। अब हमसे पूछ रहे हो 3,000 कब दिया, तो 3,000 में सबूत बोला कि हमको बताना। तो मैं तुम्हें वीडियो के ज़रिए बता रही हूँ कि 23 जनवरी को हमारा महिला थाना से लिखा पढ़ी हुआ था और हम इसके बाद ससुराल चले गए थे। 12 मई को सन 2024 को हमको निकाला गया था। तो उसके बाद मेरे आगे पीछे कुछ भी नहीं था, ये समझ लेना। और मैं खाने तक नहीं था कुछ। तो ऐसा हुआ कि लोगों ने बताया कि वो लेडीज़ हैं, वो आपकी हेल्प करेंगी। उसके बाद हम अपने दीदी के यहाँ गए, उन्होंने मुझे 3,000 दिया और सपोर्ट किया। और जितने भी मेरे भाई लोग भी हैं, मेरे मदद करने के लिए बोलते हैं कि दीदी फ़ोन पे दो, बहन फिर फ़ोन पे दो, हम पैसा देंगे। तो तुमको समझ में नहीं आ रहा मेरे भाई लोग कितने लोग खड़े हैं, मैं अकेली नहीं हूँ। और क्या वही डांस का वीडियो क्या हो गया भाई। न्यूज़ में मैंने क्या गलत बोला, न्यूज़ दिया ठीक है। तुम क्या सोचते, क्या वहाँ हम रोते कि मुझे आरडीबी वाले ने पटना में छोड़ दिया तो हम इसलिए आए। मैं क्या बेवकूफ़ लड़की हूँ, ये बोलिए ना। जैसे आप बोले थे वायरल होने के लिए, तो मैं वहाँ भी वायरल हो जाती कह के, बदनामी करके। क्या इंटरव्यू वहाँ लेने नहीं आया था। तो मैं इसके लिए यही कह रही हूँ कि मुझे कोई वायरल होने का शौक़ नहीं था, नहीं तो मेरे वहाँ भी न्यूज़ वाला बहुत आता था। वहाँ पे मैंने इनकी सच्चाई छुपाई, क्योंकि मेरा पति कोई सब्जी बेचने वाला नहीं था, एक आर्मी था, देशभक्त था। इसलिए मैंने वहाँ पे इनकी बात नहीं बोली। मैंने झूठ बोला कि मेरा कोई नहीं है, मैं अकेले रहती हूँ और मुझे पैसा नहीं बचता है, तो मैं इसलिए यहाँ आई हूँ। ठीक है ना। कोई औरत पहले ही पोल पट्टा खोल देती, मैं इतनी बेवकूफ़ भी नहीं हूँ। जब मुझे कुछ रास्ता नहीं दिखा तब मैं आई शरण में, जैसे कि आप लोग। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी मतलब पूरा रिकॉर्डिंग दूसरे का लेके, वो लड़की हाँ हूँ ना कर रही है, कोई भी है औरत, वो सिर्फ हाँ हूँ कर रही है, और वो लड़का बकचोदी करते जा रहा है। तो मेरा तो नहीं है, मेरा है ही नहीं, तो मैं तो मानूंगी नहीं। और मैं सबसे भी बोलती हूँ, उसका आवाज़ मिला लेना और मेरा आवाज़ मिला लेना। मैं कैसे बोलती हूँ और वो क्या बोल रही है, हाँ हाँ हाँ। तो सुनिए ना, हमें एक बात से समझ में नहीं आता है
क्या मेरा 4 साल का रिलेशन सब झूठा था? क्या मैं उसके साथ सोती थी 3-3 बार रात में, 2-2 बार दिन में, तो क्या सब चीज़ झूठा था? क्या दिल्ली में जाता था? क्या मकान मालिक से मिलना चाहेगा तू? जहानाबाद में हमें रूम लेके रखा, क्या उससे मिलना चाहेगा? ससुराल में रखा, गांव वाले से मिलना चाहेगा? तो ये इतना पहले पता करिए मेरे बारे में, मैं क्या थी, फिर उसके बाद आप ऑप्शन करना। काम नहीं है क्या तुम्हारे पास? काम नहीं है क्या? बस ये ढूंढते रहते हो, सवाल 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 देने वाला कहाँ लुका है? उसको भी तो बुलाइए सामने। देख, मैं तो सामने आती हूँ। और भाई लोग बिहार के जितने, बंगाल के जितने भी हो, कानपुर यूपी के, मुझे ये बताइए, क्या मैं सामने आके नहीं जवाब दे रही हूँ? मैं छुप रही हूँ? आप लोग मुझे ये बताइए, क्या मैं छुप रही हूँ? मैं सवाल का जवाब दे रही हूँ, तड़ातड़ जवाब दे रही हूँ, और मेरे पास सवाल का जवाब है, हर सवाल का जवाब है मेरे पास, क्योंकि मैंने उनके वक्त वक्त टाइम दिया है मैंने, और मैं उनके साथ सोई हूँ, तो मुझे पता है कि क्या क्या, और मैंने ही शादी की है उनसे। वो निरा झूठ बोले। आर्मी वाला तो अब तो मैं कुछ कह भी नहीं सकती हूँ कि वो छुपता क्यों है। अगर तुम्हें सबूत देता है या कुछ भी बना के दे रहा है, तो उसको बोलिए ना, सामने बोलिए, ताकि यूनिट तक जाए इनका वीडियो, फिर हमारा मजा आ जाए। यूनिट जब जाएगा ना, तब सीओ सर देखेंगे ना इसके करतूत कि जी कैसे किस लड़की की ज़िंदगी खराब करी है और कैसे बेपर्दा कर रहा है, तब हमको समझ में आ जाएगा। और मैं सीओ सर से यही कहती हूँ कि सीओ सर, अगर मेरा वीडियो आप तक जाए तो आपके मैं पैर पकड़ती हूँ। ऐसे आर्मी वाले को मत रखो, मत रखो। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ कि किसी लड़की की इसने ज़िंदगी खराब कर दी है, सब कुछ जानते हुए मेरे बारे में, सब कुछ जानते हुए इसने मेरी ज़िंदगी खराब कर दी है। मैं तो इनको बुला बुला नहीं कहती, लेकिन ये इंसान सीओ सर 153 डोगरा मेरठ, मैं सीओ सर से यही कहना चाहती हूँ कि मैं चीख चीख के कह रही हूँ, मैं इंसाफ मांग रही हूँ, मुझे हक चाहिए। बस मुझे पैसा, धन दौलत, ज़मीन नहीं चाहिए। ये लोग बोलते हैं कि पैसा के लिए कर रही है, ये कर रही है, तो मैं यही कह रही हूँ कि अपना अपना काम करिए। जब पूरा जांच बैठेगी तब हम खुद करवा लेंगे। आप क्या सोच रहे हो न्यूज़ वाले भैया, मेरे चाचा, मेरे दादा, क्या मैं आराम से बैठी हूँ? क्या मैं रूम में ऐसे लेटी हूँ सिर्फ? क्या मैं कुछ कर नहीं रही हूँ कि कुछ करूँगी नहीं? ये बताइए आप। मैं तो जांच बैठवाऊँगी। 3 पति अगर मेरा है तो मुझे जूतों से मारा जाए, और नहीं, जिसने बोला वो जूता से मारा जाए। ठीक, आपने जो रिकॉर्डिंग किया है उस लड़कों को बुलाया जाए और शांति को भी बुलाया जाए। बोलिए भाई साहब, आप लोग खुद बोलिए। मैं तो देखो जाने के लिए नहीं तैयार हूँ। ठीक, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, और ये लोग जितने न्यूज़ वाले, जितने दो लेडीज 2 जेंट्स मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, इनका पूरा ये था कि इसको बुलवा लिया जाए और किसी भी तरीके से वीडियो बनाया जाए। तो मैं नहीं गई, क्योंकि मुझे प्रशासन ने मना किया है, क्योंकि मैं भी प्रशासन के हैंडल में हूँ, इसलिए मैं कहीं नहीं जाती आती। और ये लोग मेरे नए नंबर देख के ब्लैकमेल कर रहे हैं। नए नंबर आता है ना, सुनो ना दीदी और भैया, एक बात और सुनो, नए नंबर आता है ना, मैं जैसे कॉल उठाती हूँ ना, मुझे गाली देने लगता है। तो ये क्या है? जैसे कॉल आएगा ना, तो मैं जैसे उठाऊंगी ना, तो तुरंत गाली देने लगता है। अब आपसे क्या बोलूँ, कैसा गाली देता है। तो मुझे ये किया जा रहा है। आप बताओ, क्या मैं सच्चाई की लड़ाई लड़ रही हूँ इसलिए मुझे ऐसा किया जा रहा है? मुझे सच्चाई की लड़ाई लड़ रही हूँ इसलिए मुझे किया जा रहा है, हैं? तो मुझे ये लोग, ये 2 लेडीज हैं, एक पूर्णिमा मैडम, वही जो जिसको अर्चना बोलते, तो उसका पूर्णिमा नाम है, हाजीपुर की है, और एक ये अपर्णा। ठीक, और ये दो लोग हमें बहुत ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो प्लीज़ भैया हमारी सपोर्ट करिए, हमारी मदद करिए। ये लोग मुझे बहुत बहुत मतलब परेशान कर लिए हैं हमको।
एक एक वीडियो बना बना के डाल रहे हैं, कुछ काम नहीं है इनका, और बोलते हैं शांति जवाब दो। 3,000 रुपया कैसे दिया? जैसे कि मैंने न्यूज़ में दिया, उसमें कुछ गलत बोला है क्या भाई साहब? बोलिए। मैंने ये तो बोला है कि मुझे भोजपुरी समझ में नहीं आता है, मैं ऐसे ही डांस करती हूँ। और क्या बोला है कि मैं नोएडा में रहती हूँ। मैंने और बोली कि जॉब करती थी, लेकिन कुछ बचता नहीं था, क्योंकि मैं अपने आर्मी वाले को बचाना चाहती थी, और बचा भी रही हूँ। अभी बहुत कुछ ऐसा है जो मैं उनको बचा रही हूँ, लेकिन इन लोगों के दिमाग में नहीं आ रहा है। और आप लोग बोलते आर्मी वाला है, आर्मी वाला है। ये आपको आर्मी वाला कहाँ से समझ में आ रहा है? इसको क्या सिखाया जाता है? एक बहन बेटी की इज्जत बचाओ, सम्मान करो। और ये तो अपनी ही औरत को बेइज्जती कर रहा है, जिसके साथ 4 साल पहले शादी कर लिया। अब आप भी बताइए, ये जब अपनी औरत को नहीं छोड़ रहा है, तो मैं आर्मी वाले सीओ से यही कह रही हूँ कि प्लीज़ आप इसको न रखिए। आपका डिपार्ट गंदगी हो रहा है, आपका डिपार्ट खराब हो रहा है। तो जब वो एक औरत की इज्जत नहीं कर सकता है, बेपर्दा करने के लिए तुला है, तो प्लीज़ आप इसको न रखिए। बस मुझे यही गुहार है आपसे, क्योंकि मैं अपना पति समझ के मैं कुछ भी वायरल नहीं कर रही हूँ। और लोगों ने बोला भी है कि दीदी ना करो, अब बोला है कि दीदी करो। बहुत लोगों ने, क्या चाहते हो करूँ क्या? मेरे पास बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन मैं अपने पति का इतना गंदगी से नहीं लेना चाहती हूँ कि लोग उनको बड़ा बुरा कहें। लेकिन तुम इतने बुरे हो, नीच हो, इतने कोयले लोग हो कि मुझे नहीं पता था, शायद मैं तुम्हारे ऊपर दिल नहीं आता ऐसे लोगों पे। तुम आर्मी की हो कि गद्दार हो? तुम गद्दार देश के हो तुम, सूर्यकांत। जैसे मुझे 4 महीना से यहाँ गर्मी में मरती हूँ, तड़पती हूँ, एक टाइम खाना खाती हूँ, तो तुम समझते हो कि हम बहुत खुश हैं क्या? तुम्हें चेहरा मेरा समझ में नहीं आता है, कैसे थे कैसे हो गए? तो मैं यही कहती हूँ कि मुझे बोलना पड़ता है, क्या करूँ? सवाल मांगता है हमसे, सवाल करता है तो जवाब मांगता है कि शांति जी हमें जवाब दीजिए। तो मैं यही कह रही हूँ, तुम तो कह रहे हो गाली देना, गाली देने वाला काम कर रहे हो ना, अच्छा से काम कर रहे हो आप, अच्छा काम कर रहे हो ना। इसलिए जय वीडियो में आया पर डांस वाला डाल रहा है, जय वीडियो में आया पूरा डांस वाला डाल रहा है। और अगर मैं यही नहीं समझ रही हूँ, मुझे उसमें कोई लड़का चपक रहा है, मुझे उसमें लड़का कोई मतलब क्या कर रहा है यार? मैं तो अकेली हूँ ना उसमें डांस कर रही हूँ, और लड़कियों के साथ में हूँ। क्या गलत किया उसमें? मैंने गलती में जो गलती किया उसको भगवान भी माफ़ कर देता है। और मेरे बाबू को पता था, इनको मना करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने मना नहीं किया। इन्होंने मेरे साथ गेम खेला, क्योंकि मैंने इन पर भरोसा किया था हद से ज़्यादा, परिवार वालों से ज़्यादा, गांव वाले से ज़्यादा मैंने इन पे भरोसा किया था। और एक आर्मी वाला होके किसी भी औरत को ऐसे जब कर रहा है, तो वो आर्मी नहीं, वो गद्दार है देश का। और तू गद्दार है सूर्यकांत, मैं आज बोल रही हूँ। मैं तो माफ़ भले कर दूँ, लेकिन तुझे ऊपर वाला माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि मेरा दिल थोड़ा नाजुक है। तो मैं तुम्हें तो माफ़ कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें ऊपर वाला माफ़ नहीं करेगा कभी। और यही कह रही हूँ कि देखो मैं कितना पसीना से मरती हूँ। मेरे यहाँ पंखा नहीं है, देख लीजिए आप लोग, खुद देख लीजिए आप लोग, क्या है मेरे रूम में? बताइए क्या है मेरे रूम में? मैं नीचे सोती हूँ। और ये लोग सोचता है कि हम बहुत मौज में हैं। ये 2 नक्कटियाँ जो बैठी हुई हैं बोलती हैं कि कोठे वाली, नाच वाली और थिएटर वाली। तो मेरे सूर्यकांत के साथ में क्या ये सोने जाती थी दोनों नक्कटियाँ? क्या मेरे वीडियो कॉल करता था 24-24 घंटे, तो क्या ये बात करती थी? हाँ, ये मेरे बदले ये सोती थी क्या? बताइए आप। तो मैं इसी का जवाब देने के लिए मैं ये कह रही हूँ, न्यूज़ वाले भैया थोड़ा कान खोल के सुन लीजिए। कहानी जब बनाई जाती है मूवी की या किसी की, तो दोनों पहले बात पूरी कहानी समझ लेना चाहिए तब बनाते, ऐसे नहीं किसी का जांच पड़ताल करके बिना ही फ़ोटो लगा दिया। अच्छा तुम एक और बात बताइए,
क्या मेरे 3 पति के बारे में जानते हो आप? वो मेरे पति हैं कि भाई है, जानते हो आप? फिर क्यों डाल दिया बिना जांच पड़ताल के? कैसे बोल दिया आपने? आपने बोला या वो 2 नक्कटियाँ बैठी हैं उन्होंने बोला? तो मेरे भाई को जब इन्होंने पवित्र रिश्ता को हमारे जब उन्होंने मेरा पति बना दिया, तो ये कितना गिर सकती हैं तो आप भी समझ सकते हो। और तुम लोगों को कितना पैसा मिला है? क्या तुम न्याय दिलाओगे? तुम लोग क्या न्याय दिलाओगे भाई? जो तुम लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, ना अपने घर पे ध्यान दे रहे हो, ना अपने बीवी बच्चे पे ध्यान दे रहे हो, तुम पूरा ध्यान हमारे ऊपर रखे हो, तो क्या तुम इंसाफ दिलाओगे? पब्लिक दिलाएगी ना, पब्लिक पर छोड़ा है ना आपने। आपको पब्लिक कितना गरियाती है, ना समझ में आता है क्या? तुम लोगों को बिल्कुल नीच जात के हो तुम लोग क्या? कितना गरियाता है तुम लोगों को, और पूछता भी है कि कितना आर्मी वाले ने पैसा दिया। शर्म नहीं आती है आपको? हैं? तो यही है कि कैसे कैसे लोग पड़े हैं यहाँ पे। एक बहन बेटी की इज्जत की बात आई तो कैसा, इसकी बहन पे शायद ऐसी बात आती तो ये क्या ऐसे बोलता? इसकी बेटी पे अगर ऐसा ऑप्शन आता तो ये ऐसा बोलता क्या, ऐसे डालता? पहले उसको जांच पड़ताल करता तब ना डालता, हाँ तब ना डालता। तो मेरे पास न्यूज़ वाले भैया एक और कान लगा के सुन लीजिए। मेरे पास बिहार के शेर हैं, शेर। मेरे उड़ीसा के शेर हैं, मेरे महाराष्ट्र के शेर हैं, और कानपुर और दिल्ली के शेर हैं। मुझे ऐसे नहीं हारने देंगे जब तक उनके साथ है हमारा। और मैं बहुत उन लोगों की आभारी हूँ। मुझे बहन माना है सबने इंसाफ दिलाने के लिए। तो मैं अपने जितने भी हमारे न्यूज़ देख रहे हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू, और सबके हाथ जोड़ती हूँ कि मैं बहुत मजबूर हूँ। प्लीज़ तो आप लोग हमारा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करें, क्योंकि जलने वाले जलते रहें और आगे बढ़ने वाले बढ़ते ही रहेंगे। बैठ गए थे, थोड़ा थक गए। तो मैं ये कहती हूँ, देखो मैं पीछे नहीं हटूँगी। मैं पीछे इसलिए नहीं हटूँगी, मेरी जांच होना चाहिए। मैं जांच मांग रही हूँ। मेरे अगर पति 3 हैं उसकी जांच होना चाहिए। अगर सूर्यकांत मेरे साथ नहीं रहा है उसकी जांच होना चाहिए। और सूर्यकांत मेरा दिल्ली नहीं जानता था, दिल्ली में जांच होनी चाहिए, और जहानाबाद में जांच होनी चाहिए, और लखनऊ में जांच होनी चाहिए, और बस्ती में जांच होनी चाहिए। तो मुझे जहाँ जहाँ लेके रखे हैं वहाँ की जांच होना चाहिए, और रानीपुर में भी लेके रखे अपने ससुराल में, लिखा पढ़ी से वो भी जांच होना चाहिए। तब मुंह खोलना, तब न्यूज़ वाले भैया तब मुंह खोलना, अभी मत खोलो, परेशान मत हो। मुझे भी परेशान करते हो, आपके पास काम नहीं है कुछ क्या? शांति के पीछे काहे पड़े हो भाई? काहे के पीछे पड़े हो? कुछ किया है हमने आपका? मैंने कुछ बिगाड़ा है आपका? आपको तो आपके तो हम वैसे तो बाहर से लड़की आई है तो आपको मान सम्मान करना चाहिए, मान सम्मान करना चाहिए, क्योंकि तुम हमारे यूपी में जाते तो हम तुम्हारा तिरस्कार नहीं करते। मैं यही कहती बिहार से कोई आया है तो उनको सम्मान देना चाहिए था, लेकिन एक आर्मी वाले ने तुम्हें थोड़ा पैसा क्या दे दिया और तुम भौंकना चालू कर दिया, भौं 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 भौं, है ना? मेरा बाबू सच में बोलता था, शांति। मैं बोलती थी हाँ बाबू। बोलता है आजकल ज़माना कैसा है? मैं बोलती थी कैसा है बाबू? जिसको पैसा फेंको ना वो ऑटोमेटिक दो मिलाते आता है। मैंने कहा ऐसा है क्या? बोला हाँ। मैंने कहा कैसे? बोलता पहले मेरा दोस्त कॉल नहीं करता था, जब से मेरे आर्मी में जॉब लगा ना शांति, तो मुझे कॉल पे कॉल करता है, भौ भौ भौ, जैसे कि आप तुमको थोड़ा पैसा दे दिया मेरे बाबू ने, चालू हो गए आप बिना जांच पड़ताल के, बिना वैसे। तो प्लीज़ मेरी ज़िंदगी है, मैं 4 साल रही हूँ, प्लीज़ आप झूठी का ये रिकॉर्डिंग बनवा के मत डालिए। मेरे पास बहुत है, ठीक है ना? मुझसे तुम मत वो करना, और तुम अपना काम करिए ना, क्योंकि मैं
मैं बंद भी करवा सकती हूँ तुम्हारा मुंह, ज़्यादा पैसा दिवा के। मैं सूर्यकांत से बोलूँगी ना, बाबू इसको ज़्यादा पैसा देना, मुंह बंद करना, तुम्हारा मुंह बंद करा भी देगा, क्योंकि वो पैसे से ही खरीदता है इंसान को। और मुझसे भी बोला करते थे, आजकल बेटा सच्चाई से कोई नहीं चलता है। मैं बोलती थी, पता है ना। और न्यूज वाले भैया एक और बात सोचो मेरी, सुनो। मुझे प्यार से ना मैया कह के बुलाते थे, मैया। और मैं क्या बोलती थी उनको प्यार से, कक्कू बोलती थी। कक्कू क्या कर रहे हो? बोलते थे मैया तुम अभी खाना ना खाए। मैं बोलती ना खाए, बोलती खाओ। नहीं, चावल बनाई होगी ना बहन जो, रोटी बनाओ, रोटी खाओ, शरीर फुला देगा। तुम मुझसे उनसे ज़्यादा तुम नहीं जानते हो। और वो मेरी ज़िंदगी है, मैं अपनी ज़िंदगी को कैसे छोड़ दूँ? अगर मैं छोड़ती हूँ तो मेरी जान जाती है। वो मेरे साथ गलत पे गलत कर रहा है एक आर्मी वाला होके, लेकिन फिर भी मैं उनको नहीं छोड़ना चाहती हूँ और ना ही छोड़ूंगी इस जन्म में। न्यूज़ वाले भैया तुम मुझे कुछ भी करो, मेरे साथ शेर हैं, शेर शेर। मैं फिर बोलती हूँ कि मेरे पास शेर है, मैं पीछे नहीं हटूंगी। कुछ भी करो आप, कुछ भी करो। और मैं आपको भैया कह के भी बात कर रही हूँ। शायद आपने मेरे साथ इतना गलत किया है, फिर भी मैं आपको भैया कह रही हूँ, क्योंकि मेरे मेरे जो जितने शेर हैं ना मेरे साथ शेर, वो बोलते हैं कि शांति बहन तुम किसी को गलत मत बोलना। तो मैंने बोला ठीक, नहीं बोलूँगी। तो एक बार और बात बताएं न्यूज वाले भैया, कि हम सूर्यकांत के बिना नहीं रह सकते। आप अपने दिल के अंदर तक ये बात ले जाए। मोहब्बत होती तो छुड़ा देते आप, प्यार करते तो छुड़ा देते। हम एक जान हो गए हैं, तो जान को तो ऊपर वाला ही छुड़ा सकता है, आपकी तो बस में की बात है नहीं। सुन रहे हो ना? तो मैं यही कहती हूँ कि चलो उनको मैंने बता दिया कि कैसे 3,000 रुपया लिया, कैसे दिया। तो अब बस अब अपना अपना काम करिए और मुझसे सवाल जवाब मत करिए। मैं अपने दोस्तों से बात करना चाहती हूँ, मैं अपने फ्रेंडों से बात करना चाहती हूँ, और तुम्हारी वजह से हम उनको कुछ बता भी नहीं पाते और बात भी नहीं हो पाती है कि हम कितना परेशान हैं। और मैं उनको कुछ दिखा भी नहीं पाती हूँ कि उनका कपड़ा दिखाऊँ, उनकी फ़ोटो रखी है पर्स में, पूरा वो बैग टंगा है, दिखाऊँ? वो बैग टंगा, उसमें सारा फ़ोटो पड़ा है उसमें, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं अगले वीडियो में मैं किसी की बात नहीं करते हुए मैं तुम्हें सबको अपनी बात बताऊंगी, और सारी चीज़ दिखाऊंगी, और सारी चीज़ दिखाऊंगी। मुंह धुलने वाला बाबू अलग लाता था, ड्रेस लाता था, कोलगेट लाता था, और मेरे बाल धुलने वाला अलग लाता था। और जानते तो फिर आदमी है तो क्या क्या चीज़ लाता है मुझे। और मेरे पास सारी चीज़ें हैं उनकी, अभी मैंने अभी उनको फेंका नहीं है, क्योंकि मैं उनसे दिल से प्यार करती हूँ, और उनकी सामान को मैं कैसे हटा सकती हूँ? आप बताइए। पता है ना मुझे नींद नहीं आती है, 4 बज जाता है। क्या करूँ, जिंदगी है। आज मेरा बाप होता शायद तो हम आज गलत कदम ना उठाते, और शायद हम बिहार नहीं, शायद मेरा जितना नाम कलंकित हो रहा है शायद नहीं होता। तो यही मैं कह रही हूँ कि क्या करूँ। आज हम, पर आप लोग एक चीज़ देख रहे होंगे, मुझे पता है, लेकिन मैं भी नहीं, कमेंट में आएगा मैं पक्का हंसूंगी, लेकिन मैं भी नहीं बोलूँगी। और सूर्यकांत अगर देख रहे हो मेरा वीडियो तो उन तक संदेशा है ये, कि बाबू
मैंने तुमसे कुछ भी तो नहीं मांगा था। मैंने तुम्हारा तो सिर्फ वक्त मांगा था, तुम्हारा सिर्फ टाइम मांगा था, और आपने हमें ऐसे गिरा दिया। मालूम है ना, जब तुम आते थे हम तुमको कहाँ लेने जाते थे? टेम्पो स्टैंड दिल्ली। और तुम्हारे जब हम पैर पड़ते थे ना, और तुम हमें उठा के अपने गले लगा लेते थे, पूरा दिन इंतजार करते थे कि आज मेरा बापू आ रहा है, और पनीर पूरी सिवई मेरे बाबू को बहुत पसंद है, और बना के बाबू को तुरंत लेने जाते थे। तो क्या ये सब नाटक था? तुम्हारे लिए सुबह ही जूस, कितनी दूर जाते थे जूस लेने, पता है ना? किसके लिए? अपने बाबू के लिए। और तुमने ये सिला दिया मुझे। जब आप जाते थे तो हम कितना रोते थे ना कि तुम ड्यूटी पर जा रहे हो। पनीर पूरी क्या क्या नहीं बांध के तुमको देते थे टिफिन लगा के। तो क्या मैंने इसलिए दिया था आज कि तुम मेरी, आज आज मुझे तुम दिखा रहे हो? बाबू को पता है कि जब हम उस पति से तलाक हुआ था मेरा, तब एक मैं कांच की कंपनी में गई थी। वहाँ पे कांच ढोते थे हम, मेहनत करते थे, पैसा कमाते थे। और बाबू कहता था अगर थोड़ी भी कांच लगी ना तुम्हारे हाथ में फिर बताऊंगा। मैंने बहुत मेहनत करी है, कांच ढो ढो के पैसे कमाए, बड़ा बड़ा कांच ढो ढो के दिल्ली में, क्योंकि इनसे हम प्यार करते थे, इनके साथ रहना चाहते थे। और मुझसे मिलने आते थे तो मैं महीना भर छुट्टी कर लेते थे कि बाबू आ रहा है। आज बाबू ने मुझे इतना गिरा दिया। सूर्यकांत, तुमको पता है ना कि अब बड़ा बड़ा कांच कांच ढो ढो के पैसे कमाए। खड़े खड़े स्पोर्ट लाइन में भी काम करे, और आज हमें तुम ऐसे बदनाम कर रहे हो। सिर्फ एक डांस का वीडियो का पहुंच गया, पूरा 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 हड़कंप मचाए रख रहे हो, जैसे कि यही कानून है, जैसे कि यही वकील है, जैसे कि यही डीएसपी एसपी बन गया है न्यूज़ वाला, यही मेरा न्याय करेगा। तुम क्या न्याय करोगे? न्याय पब्लिक करेगी। ये मेरे पास है, शेर है मेरे पास, शेर। और मैं वीडियो काट रही हूँ, और सबका हाथ जोड़ के प्रणाम। मैं अगले वीडियो में अपनी पूरी कहानी बताऊंगी, कोई किसी की बात नहीं करूंगी, सिर्फ सूर्यकांत की बात करूंगी। कहाँ पर मिले, और कैसे कैसे शादी हुआ, और कहाँ कहाँ घूमने गए, और सब कुछ बताएंगे। ठीक, तब के लिए आप लोगों का बहुत बहुत प्यार आशीर्वाद हमारे प्रति बनाए रखना आप लोग। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ।